इधर देखिए, हम लोग जो है संविधान का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? भाग 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितना भी पढ़े हैं ना अभी तक, उच्चतम न्यायालय, ये भी सब उसमें शामिल रहेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। अब लिखता हूँ बीच में मैं, हेडिंग डाल लीजिए ना आप लोग भी। सर्वोच्च न्यायालय या इसे क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये बोलते हैं। या इसको और क्या बोलते हैं? संघीय न्यायालय। संघ का न्यायालय है ना पूरा, संघीय न्यायालय बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट। हेडिंग डालेंगे ना सब लोग, सुप्रीम कोर्ट, ये हेडिंग डाल लो आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो है भाग कौन सा में है? भाग आएगा ये 5 में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, भाग 5 में। और हम लोग अनुच्छेद इसमें पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद रहेगा 100, किस में पढ़ते हैं? 124 पढ़ते हैं। 123 में क्या है? अध्यादेश है बोलते हैं। ठीक है, 124 से लेकर 147 तक हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इधर ध्यान से देखिए, इतना बस हेडिंग डाले रहिए, सभी इधर देखेंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये सब वाला है। हम लोग बात किए हैं एक, हम लोग ध्यान से देखिए, फ्लैशबैक की बात करें तो पहला हम लोग पढ़े हैं भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 का रेगुलेटिंग क्या पढ़े थे? एक्ट पढ़े थे, अधिनियम पढ़े थे। ठीक है, इसके तहत कुछ से संबंधित था, न्यायालय से संबंधित। क्या था वो? कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुआ था ये? 1774 में। और ये भी पढ़ाया था मैं कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। इसमें हम लोग जज की बात करें, सर एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य क्या थे? न्यायाधीश थे। ठीक है ना, इसका गठन जो है सन 1774 में हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद याद रखना है ये सिस्टम तब तक तो चलते आ रहा था। ठीक है, कलकत्ता में ही था मेन। उसके बाद हम लोग एक पढ़े, राजधानी ट्रांसफर कब हुई है? अगर हम लोग बात करें कलकत्ता से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। उसके बाद जो है ट्रांसफर कब हुआ है? 1911 में। 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, वो आए थे। उन्होंने निरीक्षण किया भारत का। उन्होंने बोला कि कलकत्ता जो है इधर कोने साइड है, पूर्व दिशा की ओर, बीच में रखना चाहिए हमारा राजधानी करके। तो उसी के दौरान क्या है, जो है कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित हो गया? दिल्ली। ठीक है ना, तो याद रखना है। उसके बाद फिर याद करेंगे हम लोग। उसके बाद 1 अक्टूबर की बात करते हैं 1937। 1 अक्टूबर 1937 ये वाले सुप्रीम कोर्ट के जगह, ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था ना, उसके जगह फिर याद रखना है बनाया गया दिल्ली में फेडरल कोर्ट। आप लोग को सब लिखवाया हुआ हूँ, फेडरल कोर्ट। फेडरल मतलब क्या होता है? संघीय, संघीय कोर्ट या न्यायालय होता है। ठीक है, ये थे इसमें। इसके अगर बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये फर्स्ट है ना, इसके बात करें प्रथम मुख्य, क्या बोल रहे हैं? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश याद रखना है मॉरिस ग्वेयर। ये पढ़े हैं ना, लिखवाया भी हूँ आप लोग को, संवैधानिक इतिहास वाला। कोई कॉपी लाए हैं कि नहीं लाए हैं? संविधान वाला देखिए, उसमें जल्दी कोई लाए होंगे, उसमें संवैधानिक इतिहास वाले में देखिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट निकालेंगे, उसमें लिखा होगा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मिल गया सबको। उसके बाद देखिए 1935 का अधिनियम निकालिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जल्दी देखिए। मिल गया राखी। उसमें देखिए कोई जगह लिखा होगा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, और जज कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर, यही वाला है। ठीक है, सबसे पहले स्थापना हुआ था ये वाला कोर्ट क्या हुआ था। उसके बाद जो है संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक, उसके बाद फिर नया सुप्रीम कोर्ट हम लोग जो पढ़ते हैं, जो अभी वर्तमान वाला है स्थिति सुप्रीम कोर्ट वाला, इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 28 जनवरी याद रखना है। कब हुआ है? हमारा संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी को।
ठीक, उसके 2 दिन बाद मतलब 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ है, स्थापना या उद्घाटन हुआ है, याद रखना है इस भवन का। और ये भवन कहाँ है, दिल्ली में है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है, बिलासपुर में है। ये क्लियर है इतना। अभी सिर्फ इतना बस याद रखना है। भाग 5 में है अनुच्छेद की बात करें तो सिर्फ यही अनुच्छेद बस याद रखना है आपको। कौन सा अनुच्छेद, 1, 2, 4। और जस्ट इसके पहले का अनुच्छेद है 123, वो किसका है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर है। ठीक है, बाकी ये सब याद रखना है। रेगुलेटिंग एक प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसका, कैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के, अगर बात करें फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मॉरिस वेयर, इधर लिख रहा हूँ, मॉरिस वेयर थे। ठीक है, और इसी फेडरल कोर्ट के अंतिम की बात करें, अंतिम कौन थे, तो हरीलाल, या बहुत सारे में क्या लिखा रहता है, हीरालाल लिखा रहता है, हरीलाल या एच.जे. कानिया। क्या है, एच.जे. कानिया। हम लोग पढ़ते हैं भारत के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, हीरालाल कानिया करके, या एच.जे. कानिया। ठीक है ना, तो वो फेडरल कोर्ट के क्या थे, अंतिम थे, और सुप्रीम कोर्ट के हमारे क्या बने हैं, वही पहले बने हैं। ठीक है, वो सिस्टम हटा दिया गया, फेडरल कोर्ट वाला सिस्टम हटा दिया गया, तो वो जो उस टाइम जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, उसको कहाँ बना दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया। ठीक है ना, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, एच.जे. कानिया। इसका याद रखना है, पूरा नाम इसका क्या है, इधर लिख रहा हूँ, हीरालाल या हरीलाल लिखा रहता है बहुत सारे बुक में। ठीक है, अलग अलग, हीरालाल एच.जे. करके, कानिया करके है, इसका नाम याद रखना है। ठीक है, ये कौन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, न्यायाधीश का बस बात नहीं कर रहे हैं, क्या है, मुख्य है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर बात करें हम लोग कि प्रथम महिला, बात करें प्रथम महिला न्यायाधीश, तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। ठीक है, पूरा बताना है जी, किसकी बीबी हो जाएगा। ठीक है फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगर बात करें हम लोग वर्तमान में, करंट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये कौन से नंबर के हैं, 51 नंबर के है, कौन है, जस्टिस क्या है, संजीव खन्ना। ये याद रखना है आपको, संजीव खन्ना। ठीक है वाला। अगर बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए इसमें 2 प्रकार के हैं राष्ट्रपति नियुक्ति की बात करें, एक कौन सा होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा कौन रहेगा, जो नॉर्मल न्यायाधीश है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक क्या है, मेन मतलब न्यायाधीश रहेगा, और एक कौन रहेगा, अन्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस क्या है, 33 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र शक्ति है, क्या नहीं है। ठीक है, कि अपने से डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इसके लिए नियुक्ति के समय क्या डिसाइड करते हैं, कॉलेजियम डिसाइड करते हैं। क्या होता है इसका मतलब, कॉलेजियम मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश का वो क्या है, संगठन है, समूह है। एक ध्यान से देखिए एक बार, कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली में ध्यान देखेंगे, इसमें जो है 5 वरिष्ठ न्यायाधीश, 5 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के ना, सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश का क्या है, ये ग्रुप है, समूह है। ठीक है ना, मतलब जो है इसमें जो 5 न्यायाधीश रहते हैं, इसमें से ही क्या बनेंगे, एक चुना जाएगा, एक अध्यक्ष मतलब एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। ठीक है ना, तो इन लोग क्या है, रिकमेंड करते हैं किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बोलते हैं कि इसको क्या है, हम लोग मतलब बनाना चाहते हैं इनमें से करके। ठीक है, तो इनमें से एक क्या बन जाता है। ठीक है, टोटल इसमें क्या रहता है, 5 रहते हैं, एक क्या रहता है इसमें, मुख्य न्यायाधीश रहता है, और 4 क्या है, अन्य न्यायाधीश रहते हैं। ठीक है ना, तो 1 प्लस इसमें 4 रहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक इसमें क्या है, अध्यक्ष रहेगा, और बाकी 4 क्या है, वरिष्ठ रहेंगे। मान लो जो बना है पहले से, ठीक है ना, वो मान लो अनुपस्थिति है या मृत्यु हो गया, ठीक,
या फिर कोई पद खाली है, ठीक है ना, तो उसमें से फिर जो 4 बचे रहेंगे उसमें से बनाया जाएगा सेलेक्ट करके, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करके इन लोग देते हैं, इसको बनाना है करके, तो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम से ही क्या है, इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है, जो मुख्य न्यायाधीश रहता है ना, उन लोग मतलब डिसाइड करते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश रहता है इसमें, बाकी अन्य न्यायाधीश की सहमति से डिसाइड किया जाता है कि इसको और नियुक्ति करना है करके। लेकिन हम लोग इसमें भी कौन सा पढ़ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश वाला पढ़ रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किस प्रकार होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो 33 न्यायाधीश रहते हैं, टोटल कितने न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, 34 रहेंगे टोटल न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को मतलब मिला के। इसमें से 1 + 33, 1 + 33 का मतलब क्या है, एक जो मुखिया रहेगा उसका मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये तो हो गया, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद इन 33 में से वरिष्ठतम लोग रहते हैं 4 लोग, कौन चुना जाएगा, उसको किस में शामिल किया जाएगा, कॉलेजियम में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो है उन लोग सेलेक्ट करते हैं कि इसको मतलब और मुख्यमंत्री बोलता हूँ इसमें, सॉरी क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनाना है करके, अगर ये अनुपस्थित हो जाए या इसका पद खाली हो जाए तो करके, ठीक, इतना याद रखना है। तो ये इसका कॉलेजियम प्रणाली है। उसके बाद जो है एक चीज़ याद रखना है, सन 2014 में नेशनल ज्यूडिशरी अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये लाया गया था NJA करके कमीशन। इसका मतलब ये है राष्ट्रीय न्यायिक, इसका इंग्लिश में मतलब है, N से क्या रहेगा, नेशनल, और J से क्या है, J है ना, J से ज्यूडिशियल, और A से अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, और ये क्या रहेगा, कमीशन रहेगा। मतलब हिंदी में क्या होगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक, इसका गठन किया गया था। इसके गठन में ये प्रावधान किया गया था, देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के समकक्ष है। मतलब ये भी क्या है, इसका भी काम क्या था, मुख्य न्यायाधीश, मतलब ये क्या सेलेक्ट करना, इसका भी क्या है, एक कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश को सेलेक्ट करना। ये कॉलेजियम का समान इसमें, इसको रिप्लेस करके ये लाया जा रहा है, ये जो है लाया जा रहा था, कौन सा, NJAC करके, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें कौन कौन होता है, इसमें सिर्फ कौन होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश बस होते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें प्रावधान ये कर रहे थे, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, प्लस भारत के कौन रहेंगे, विधि मंत्री रहेंगे, और कौन कौन सदस्य होंगे। तो इसमें विधि मंत्री जो आ गया वो क्या है, राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया, विधि मंत्री, मतलब नेता वाले हैं वो विधि मंत्री बनाया गया है, मतलब, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, अलग रखा गया है, अदरवाइज इनको शामिल किया जाएगा, फिर सरकार क्या है, जो इंसान उनको पसंद है, जो पर्सन पसंद उसी क्या बनाएगी, मुख्य न्यायाधीश बनाएगी। फिर मुख्य न्यायाधीश किसको इशारा पर काम करेंगे, प्रधानमंत्री के इशारों पर। इसलिए ये सिस्टम लाया गया था प्रधानमंत्री, मतलब 2014 में लाया गया है ये, ठीक है ना। संसद द्वारा पारित हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, इसको रद्द कर दिया कि ये क्या है, असंवैधानिक, ये ठीक सिस्टम नहीं है करके। तो ये फिर क्या हो गया, बंद हो गया। 2015 में क्या हो गया, सिस्टम लागू हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, किसके जगह, कॉलेजियम व्यवस्था को हटा के, ठीक है ना। इसमें गड़बड़ी क्या था, क्योंकि इसमें विधि मंत्री और जो मतलब संसद, क्या बोलना चाहिए, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको शामिल किया जा रहा था, ठीक है। कार्यपालिका जो रहते हैं सदस्य उनको शामिल किया जा रहा था इसमें। अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो जाएगा फिर एकदम ज़्यादा निष्पक्ष भाव से रहेगा क्या, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। उस कंडीशन में जो प्रधानमंत्री लोग बोलेंगे, मतलब वो क्या थोड़ा हावी रह जाएंगे उन लोग, ठीक है। विधि मंत्री लोग जो बोल रहे हैं कि ये काम करना है करके, ऐसा न्याय देना है इस व्यक्ति करके, तो उसी के इशारों पे चलेगा। इसलिए सिस्टम क्या है, गैर संवैधानिक था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत आया था, 99, आप लोग लिखे हैं, देखिए कॉपी में 99 लिखे कि नहीं लिखे हैं, कल बोला था मैं लिखने के लिए। 99 संविधान संशोधन 2015 ये रद्द कर दिया गया, ठीक। ये सिस्टम लाने की कोशिश किया गया था 2014 में। मोदी जी की सरकार थी क्या उस टाइम, आई थी शायद, हाँ, उन्हीं के दौरान। अभी करंट एक साल पहले का बात है, ये MOP है क्या, इसी रिलेटेड था। हाँ, इसी से संबंधित है वो। विपक्षी दल के नेता रहते, और जो करंट में जो पार्टी राजनीति में है अभी जो शासन, ये वही वाला होगा, पार्टी रहती NJAC, और ये सिर्फ CJ रहता। हाँ, तो जिसका दल ज्यादा अधिक भारी होता, मतलब कॉमन सी बात है, उससे ही होता। देखो 99 वाला क्या लिखे हैं, यही लिखे ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसका मतलब यही है, ठीक है ना, कि मुख्य न्यायाधीश का जब नियुक्ति टाइम आता है तो कॉलेजियम प्रणाली होता है। इसमें कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ
जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, जो सीनियर जो जज रहते हैं ना, उन लोग इसमें डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश क्या है, किसको बनाया जाना चाहिए करके। लेकिन इसमें क्या था, सिर्फ न्यायाधीश बस थे क्या? नहीं थे, विधि मंत्री लोग ये सब हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें मतलब निष्पक्ष निर्णय थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, उसको क्या है, न्यायमूर्ति माना जाता है, मतलब न्याय की मूर्ति, ठीक है। वहाँ से डिसीजन क्या है मिल गया, मतलब वो क्या है, सर्वोत्तम है, ठीक है, और न्याय करती है अच्छे निष्पक्ष भाव से, ठीक है, ये माना जाता है। किसमें? कॉलेजियम में। तो उन लोग भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं ना न्यायाधीश, उसमें बनाया जाएगा। हाँ, तो उन लोग भी मतलब उसमें किए रहते हैं, ठीक है। अब जो है कोई भी मतलब मुख्य न्यायाधीश अभी है, ठीक है ना, अपने बेटे को भी इसी चीज़ का पढ़ाई करा रहा है, वो मान लो सुप्रीम कोर्ट में उसमें है, ठीक है ना, तो फिर एक्सपीरियंस बना देते हैं, ऐसा है, ठीक है, ऐसे तो बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे बन सकता है, किसी को उठा के नहीं बन पड़ेगा, वो उसको पढ़ाई करेगा, ठीक है ना, उस एलिजिबल होगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तभी उसको बनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से है। जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, ठीक है ना, इसी का बेटा भी बन जाए, मान लो जैसे इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी बने थे उसके बाद, ठीक है, उसमें काबिलियत थी तभी बने थे, डायरेक्ट नहीं बना दिया उनको भी, ठीक है ना। डायरेक्ट बनाते उसको क्या है, वो वंशानुगत हो जाता है। भारत में वंशानुगत शासन है क्या, राजा महाराजा वाला? नहीं है, ठीक है। राजा महाराजा बेटा में क्या है, अयोग्य रहते थे तो भी उनको क्या बना देते थे, राजा बना देते थे। लेकिन अब होता है क्या, नहीं होता है, अब तो पास करना पड़ेगा एग्जाम, तभी वो रिपीट बन सकता है उसका बेटा वगैरह, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग यही पढ़े हैं, देख लीजिए अनुच्छेद किसमें 124 में है, ठीक है ना, ये इसमें फ्लैश बुक में पढ़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ था सबसे पहले भारत में कलकत्ता में सन 1774 में, और सर एलिजा इम्पे इसके क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये पढ़े हैं। उसके बाद 1935 के अधिनियम के अंतर्गत सन 1937 में दिल्ली में फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस वेयर। और अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसी की बात कर रहे हैं ना, फेडरल कोर्ट के, एच.जे. कनिया। उसके बाद जो है ये कब तक चला है, 1950 तक चला है ये भी। जब ये खत्म हुआ तब क्या है, ये स्टार्ट हुआ है, ठीक, 28 जनवरी 1950 को। तो इसका अंतिम कौन था, यही था। तो इसका प्रथम कौन बनेगा, यही बनेगा लास्ट, ठीक है, चेंज कर दिया गया उसके जगह, ठीक है। इसलिए बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, यही है, एच.जे. कनिया करके। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी। वर्तमान में कौन है 51वें नंबर का, तो जस्टिस संजीव खन्ना है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखना है, सिंपल से वही याद रखना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की भी न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, हम लोग पढ़े हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट की भी न्यायाधीश की नियुक्ति वही करता है, हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति भी वही करता है, कौन, राष्ट्रपति, ये याद रखना है, ठीक है ना। और इन लोग जो है शपथ किसके सामने लेते हैं, राष्ट्र, ठीक है। देखिए शपथ की बात करें, ठीक है, तो शपथ में जो है अगर सुप्रीम कोर्ट वाला बोला जाए तो किसके सामने लेंगे, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति के पास हो सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करके, बिल्कुल सही बात है। अगर राष्ट्रपति नहीं दिला रहे हैं तो राष्ट्रपति द्वारा किसी को नियुक्त कर दिया जाता है कि इनके सामने आपको शपथ लेना है करके, तो उनके सामने इन लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी की बात कर रहे हैं, टोटल 34 न्यायाधीश है ना, सभी की बात कर रहे हैं इसमें। इन लोग किसके सामने शपथ लेंगे, राष्ट्रपति के पास। और एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के देखिए थोड़ा सा अंतर समझेंगे, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन शपथ इन लोग को कौन दिलाएगा, केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा, राज्य में कौन है सबसे बड़ा, राज्यपाल, ये याद रखना है, ये अंतर है इसमें। नियुक्ति तो नियुक्ति दोनों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन शपथ दिलाने के टाइम जो सुप्रीम कोर्ट वाला शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति उनके द्वारा नियुक्त, और हाई कोर्ट वाला राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना। और याद करते हैं इसमें कि इन दोनों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, ठीक है, वेतन कौन देगा, वेतन कहाँ से दिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से दिया जाएगा, इसके न्यायाधीश को, भारत के संचित निधि, क्या है, भारत के जो मतलब भारत सरकार जो इकट्ठा करके रखता है पैसा, उससे दिया जाएगा, संचित निधि से, ठीक है ना। और हाई कोर्ट को राज्य के संचित निधि, मतलब राज्य सरकार जो पैसा रहेगा ना कोषागार, उससे दिया जाएगा, राज्य के संचित निधि, ये वेतन भत्ता ये सब की बात होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और अंतर है इसमें, वो चीज़ का अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है ना, चलो ये तो ठीक है, इसका वेतन कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से मिलता है इन लोग को। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य के संचित निधि से, ठीक है। लेकिन अगर पेंशन की बात आती है, कौन सा बात करूँ, ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पेंशन की बात करते हैं, मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद पेंशन मिलेगा ना, पेंशन की बात करते हैं तो इनको तो सेम मतलब ये क्या, भारत के संचित निधि से ही मिलेगा पेंशन। लेकिन राज्यों का ये कहना रहता है कि इसकी नियुक्ति जो है थोड़े टाइम के लिए होता है, हाई कोर्ट में मान लो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, ऐसा भी है। और हम लोग हमेशा के लिए अपने राज्य से क्यों दे पेंशन करके,
हमेशा ही देना पड़ेगा ना, जब तक वो जीवित है। पेंशन क्या हमेशा मिलता रहता है उसको, ठीक है, क्यों देख करके। तो इसमें एक संशोधन किया गया कि वेतन तो क्या है, हाई कोर्ट के जो जज आ रहे हैं उसको राज्य से दिया जाएगा, जो भी राज्य में नियुक्त हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पेंशन कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, ठीक है। पेंशन जो है कौन देगा, मतलब पेंशन की बात करते हैं, देखिए पेंशन जो है चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कौन देगा, भारत सरकार देगी, भारत सरकार के संचित निधि से, ये याद रखना है। और वेतन क्या है, दोनों अलग अलग है। हाई कोर्ट वाले जो इस राज्य में नियुक्त हुआ है उस राज्य का देगा, कौन सा राज्य देगा ये भी मतलब कंफ्यूज नहीं होना है ना, जिस राज्य में नियुक्त हुआ है, ठीक है। मान लो बिहार हाई कोर्ट में नियुक्त हुआ है कोई न्यायाधीश, तो बिहार सरकार देगी उसको, ठीक। छत्तीसगढ़ सरकार में कोई नियुक्त हुआ है हाई कोर्ट मतलब कोई न्यायाधीश, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देगी, ये याद रखना है। क्लियर है वाला। और शपथ जो है भी अलग अलग लेते हैं। शपथ जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा, राज्यपाल, और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति, ठीक है। इसको फोटो खींच लो एक बार, फोटो खींच लो, फिर मिटा रहा हूँ उसको, लिखना है ना उसको। ये समझ आ गया ना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो गया है। छत्तीसगढ़ में 19 जज हैं टोटल। क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ जज 19। राज्यों में अधिकतम क्या है 22-23 हो सकते हैं, संशोधन कर दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में एग्जैक्ट कितने हैं उसके बारे में तो मैं नॉलेज नहीं। छत्तीसगढ़ के लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन है, रमेश सिन्हा, रमेश सिन्हा तो है, ठीक है, याद रखना है। कॉलेजियम मतलब समझ आ गया ना, कॉलेजियम क्या है, वरिष्ठ न्यायाधीशों का क्या है, ग्रुप है, ठीक है ना, याद रखना है। ग्रुप ऑफ क्या है, सीनियर जज है, ठीक, याद रखना है, जस्टिस ये सब। और जो न्यायिक नियुक्ति आयोग अभी चलता है क्या, नहीं चलता है, ठीक, कोशिश किया गया था ऐसा करके, लेकिन उसको क्या है गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या है विधायिका, तीनों क्या है अलग अलग है, ठीक है। एक हम लोग देख लीजिए अंतर पहले, एक क्या होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कार्यपालिका, और तीसरा क्या है न्यायपालिका। ये तीनों क्या है अलग अलग है। कोई किसी काम में हस्तक्षेप करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं करता है। लेकिन अगर विधायिका कार्यपालिका लोग ऐसे नियम बना रहे हैं जो संविधान का उल्लंघन कर रहा होगा, तो उसमें न्यायालय द्वारा क्या है रोक लगाया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, ठीक, हावी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा हावी दिया गया है इसको, ठीक है ना। अदरवाइज हम लोग जो न्यायिक नियुक्ति पढ़ रहे हैं उसमें इसका भी आदमी जा रहा था, कार्यपालिका का आदमी इसमें शामिल हो रहा था ना, तो इसमें क्या है यही हावी हो जाता। लेकिन हमको हावी कौन सा करना है, अदरवाइज नेता राजनेता लोग क्या है अपने मनमानी करने लगते हैं, ठीक, इसलिए जिसको थोड़ा पावर दिया गया है, याद रखना है, ठीक है। विधायिका के अंतर्गत हम पढ़े हैं दो प्रकार के होते हैं, क्या है संसद पढ़े हैं, कौन सा संसद, और दूसरा क्या है विधानमंडल, ये पढ़े हैं। विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दो सदन हो सकते हैं इसके, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। संसद के दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये किसके अंतर्गत आएंगे, विधायिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक। कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें कौन आते हैं, पहले पीएम की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी इसमें कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति रहेंगे, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, फिर पीएम रहेंगे, फिर क्या है मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो भी है। छठों में कौन है, महान्यायवादी, महान्यायवादी बचाएगा इन लोग को, ठीक है। कुछ होता है तो सरकार का पक्ष कौन रखता है, यही तो है, ठीक, अटॉर्नी जनरल ही रखेगा, ठीक है, ये भी शामिल रहेगा। और इन लोग नियम कुछ बना रहे हैं मंत्रिमंडल लोग, तो राष्ट्रपति क्या हस्ताक्षर करते एक प्रकार से, मतलब इन लोग बोलेंगे मंत्रिमंडल लोग क्या आपातकाल लगाना है करके, तो भी लग सकता है, इसलिए क्या है इसको शामिल किया गया है कार्यपालिका। और न्यायपालिका में क्या है, दो भाग में डिवाइड है, एक क्या है सुप्रीम कोर्ट मेन रूप से हाई कोर्ट होता है, ठीक है ना, और इससे नीचे और क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक, ये सब कोर्ट रहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। अधीनस्थ मतलब क्या होता है, जिसके अधीन रहेंगे, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन सा हाई कोर्ट भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब जो नीचे वाले हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। इसको तो लिखे हैं कि लिखना पड़ेगा आप लोग,
फोटो खींच ले रहा हूँ, ठीक है, फिर मिटा रहा हूँ इसको। तो याद रखना तीनों क्या है, अलग अलग है। कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण पढ़ा गया है? किसमें पढ़े हैं जी? डीपीएसपी पढ़े हैं ना, उसमें कौन सा अनुच्छेद है इसमें बोला गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण? 50 पढ़े हैं। अनुच्छेद क्या है? 50 में हम लोग यही पढ़ते हैं ना। अनुच्छेद 50 क्या बोलते हैं? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक, यही पढ़े हैं। और अनुच्छेद 37 38 क्या पढ़े हैं? देखो तो एक बार कॉपी में। नहीं, एक कुछ पढ़े ना उसमें 37 में। देखो 37 में क्या लिखे हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला टॉपिक खोलेंगे आप लोग, डीपीएसपी वाला, फास्ट खोलो, भाग 4 में है ये। हाँ वही वाला है, हाँ उसी में। अनुच्छेद 36 देखो, 37 देखो, 37 क्या बोल रहे हैं? न्यायालय में लागू नहीं होगा। हाँ ये तो ठीक है। 50 पढ़ो, 50 वाला सही बोल रहा था मैं, 50 में है देखो। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है? अलग अलग है, पृथक्करण यही पढ़े हम लोग, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ये पढ़ रहे हैं, इसमें योग्यता पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कि इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, एलिजिबिलिटी किसके लिए? न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है ना। तो पहला याद रखना है, पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग? भारत का क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा याद रखना है, ठीक है ना, न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतम उम्र इसलिए निर्धारित नहीं है, आदमी क्या है ग्रेजुएशन करेगा ही करेगा, उसके बाद वो क्या है बहुत टाइम तक वकालत करते रहेगा, अधिवक्ता रहेगा, उसके बाद न्यायाधीश बनेगा किसी हाई कोर्ट में, ठीक है ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या है एज तो हो ही जाएगा उसका, ठीक है, तो कोई इसका डिसाइड नहीं है, ठीक है। इसमें बात करते हैं हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, 5 साल है 10 साल है। हाँ किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में इसमें 5 साल है, ठीक है। 5 न्यायाधीश वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 साल तक क्या होना चाहिए? न्यायाधीश। 5 साल तक चाहे मुख्य न्यायाधीश रहे या न्यायाधीश रहे, तो एक ही मतलब रहे, ठीक है। तीसरा बात करते हैं इसका, दूसरा का ये पहला पार्ट है, ठीक है ना, और दूसरा का ही मान लो ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं। और इसमें है कि हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट होता है ना, को मिलाकर इसमें क्या रहेगा? थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये 10 साल रहेगा। अब इसमें ये छोटा पोस्ट बात कर रहे हैं ना, ये क्या है? न्यायाधीश वाला बात क्या है? बड़ा पोस्ट में ऑलरेडी पहुंच गया है, न्यायाधीश बन चुका है, और इसमें सिर्फ क्या है जी? हाई कोर्ट को मिलाकर 10 साल तक लिख रहा हूँ, 10 साल तक क्या है? अधिवक्ता एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। न्यायाधीश बड़ा है कि अधिवक्ता बड़ा है? न्यायाधीश बड़ा है, ठीक है ना। तो न्यायाधीश जब बन गया है आदमी, तो इसके लिए कम एज रखा गया है कि 5 साल बस करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। और इसमें क्या अधिवक्ता है? छोटा पोस्ट है, तो इनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऊपर तक पहुंचने के लिए, वही होता है ना। 10 साल तक अधिवक्ता रहेगा, डायरेक्ट वो बन सकता है। क्या चीज़? हाँ बन सकता है, ठीक है, न्यायाधीश बने, हाँ हाँ बन सकता है, ठीक है। वही है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है, अभी बात करते हैं एसडीएम है, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति जो है मान लो अपर कलेक्टर है, ठीक है ना, और हम इन लोगों को दोनों क्या बनना है? इसमें कलेक्टर बनना है दोनों को, ठीक है ना। इन दोनों में बड़ा पोस्ट कौन सा है? मतलब हाँ ये सबसे बड़ा पोस्ट है, उसके बाद क्या है? ये पोस्ट है, ये छोटा है उससे, ठीक है ना। तो इसको बनने में कम समय लगेगा, अपर कलेक्टर बन गया, उसके बाद क्या है? कलेक्टर ही बनेगा, 1-2 साल में बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन एसडीएम से बनने में इसको क्या है? 10 साल लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है, ऐसे, ठीक है, याद रखना है। हाँ प्रमोशन होगा तब बनेगा, ठीक है। इसमें भी होगा हालांकि, लेकिन इसमें क्या है? मान लो 2 साल लगेगा, ठीक है ना। तो वही क्या है, इन दोनों में बड़ा पोस्ट पे कौन पहुंच गया है? न्यायाधीश पहुंच गया है, तो इसको कम साल लगेगा बड़ा पोस्ट पाने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। और ये क्या है? छोटा पोस्ट पे है, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्या है? 10 साल लिखा गया। क्लियर है वाला? ठीक, ये याद रखना है इसमें। और तीसरा कंडीशन है राष्ट्रपति। देखो मान लो इसमें से कुछ दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, और एक थर्ड वाले भी होना, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत क्या होना चाहिए? विधिवेत्ता। विधिवेत्ता मतलब क्या होता है? कानून का जानकार, अच्छा जानकार। विधि मतलब क्या होता है? कानून का अच्छा जानकार व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति की दृष्टि में, ठीक है। ये भी बन सकता है, ठीक है। कानून का जानकार मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या है,
मतलब वकालत वगैरह किया हो सब, ठीक है, उसी को बोलेंगे। ठीक है, मान लो हम लोग को नहीं बोल देंगे कि राष्ट्रपति हम लोग को नहीं बिठा देंगे, ऐसा है। ठीक है, जिन हम लोग मतलब LLB किए ही नहीं है, ये सब कोर्स है, तो हमको नहीं बिठाएंगे। ठीक है, जिन लोग क्या है राष्ट्रपति की नज़र में है, ठीक है ना, कि ये ठीक काम कर रहे हैं बढ़िया करके, ठीक है, भले वो न्यायाधीश ना रहो तो भी उनको किया जा सकता है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है, योग्यता हो गया। और न्यूनतम उम्र इसके लिए निर्धारित है क्या? बात करते हैं, न्यूनतम उम्र निर्धारित इसके लिए नहीं है। अब आदमी ये सब करते करते क्या है, एजेड हो ही जाए रहेगा। ठीक है, याद रखना है। अगर इसकी बात करें, कार्यकाल की बात करें, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, तो याद रखना इसमें 65 वर्ष की आयु तक। इसमें स्पेशली मतलब वो नहीं दिया है कितने साल के लिए, 5 साल 6 साल नहीं दिया है इसमें, याद रखना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आता है, ठीक है ना, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें क्या भिन्नताएं हैं करके। तो बाकी में क्या है 6 वर्ष और 65 वर्ष रहता है, किसी किसी में 5 या 62 रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है 65 वर्ष तक है, 65 वर्ष तक। ठीक है ना, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो संजीव खन्ना की बात करते हैं, उनको भी मान लो अभी 63 साल चल रहा है। ठीक है ना, तो कितना अभी उनका उम्र कितना चल रहा है, 63 साल मान लो चल रहा है। ठीक है ना, तो कब तक रहेगा वो, 2 साल बस और रह सकता है। जैसे ही 65 वर्ष हो जाएगा वो क्या है पद से खाली हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो किसी व्यक्ति को इसमें से 50 साल लगा है, ठीक है, अधिकतम इसमें भी निर्धारित नहीं है। ठीक है ना, 65 वर्ष तक, ठीक है, इतना साल बन भी नहीं सकता। ठीक है, अलग अलग चेंज करते रहता है बीच बीच में। ठीक है, नहीं तो उसका क्या है अपने मनमाना क्या है कर सकते हैं अपना उपयोग करके। ठीक है, इसलिए क्या है अलग अलग चेंज करते रहते हैं। तो अधिकतम याद रखना इसमें क्या है 65 वर्ष तक है। ठीक है, 65 ईयर तक कोई व्यक्ति इसमें रह सकता है। हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, हाई कोर्ट का क्या है 62 वर्ष है, 62। तो कार्यकाल जो है ये रह सकता है इसका। ठीक है ना, दूसरे से कार्यकाल कब खत्म हो सकता है, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, नियुक्ति किसने किया है, राष्ट्रपति ने किया है, तो अपना त्याग पत्र भी किसको देगा जी, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, या इसका और पद कैसे खाली हो सकता है, मृत्यु होने पर। ठीक है, एक प्रदेश मृत्यु हो गया, और एक जो आधार रहता है हटाने वाला आधार। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को भी हटाते हैं ना, महाभियोग टाइप। ठीक है, इसमें भी हटाने वाला विधि देखते हैं। ये समझ आ गया है। अब देख रहे हैं ये तो सिंपल था। ठीक है, 65 वर्ष का आयु हो गया तो मतलब पद से खाली हो जाएगा, त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति को तो हो जाएगा, या मृत्यु हो गई तब खाली हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का बस बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, वो है हटाने की विधि। एक प्रकार से इसको महाभियोग भी बोल देते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया गया संविधान में, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, हटाने की विधि, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हटाने की विधि, इसमें याद रखेंगे हटाने की विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई राज्य सरकार शुरू कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। या हाई कोर्ट में शुरू कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, विधानसभा में शुरू कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा, वही पड़ता है। हटाने की विधि जो है या तो लोकसभा से होगी या फिर राज्यसभा से। ठीक है, ये होगी। हम लोग इसका वो भी देखते हैं कि इनको जो है किस आधार पर हटाया जा सकता है, कुछ तो आधार होता है ना। ठीक है, इसमें आधार याद रखना है, एक है भ्रष्टाचार। ठीक है, कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये। ठीक है ना, और दूसरा आधार होता है असमर्थता, असक्षम है या असमर्थ है वो काम करने में। ठीक है, एक कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, मतलब जो क्या है अयोग्य है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। असमर्थता है और क्या है भ्रष्टाचार में पाया गया है हमको। ठीक है ना, कि पैसा ऐसा लेन देन में मतलब पकड़ा है। भ्रष्टाचार मतलब बहुत प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से मिली जुली जो है किसी के साथ लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, भ्रष्टाचार में हो गया उनके खिलाफ। ठीक है, इस प्रकार से असमर्थता है, ये आधार पे लगाया जा सकता है। कि कोई भी लगाएगा, मान लो लोकसभा सांसद लोग, इसमें कोई बोला गया है किसी न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, तो लोकसभा में लाया जाएगा जो भी है। ठीक, किसी द्वारा भी बोला गया है लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है ना, कि ये जो न्यायाधीश है, पर्टिकुलर एक जो न्यायाधीश है उसके ऊपर लगाया जाएगा कि भ्रष्टाचार में मतलब किया है काम ऐसा करके। ठीक है ना, या फिर क्या है असमर्थ है, काम करने में सक्षम नहीं है करके। ठीक है, ये सब है। तो ये जो है किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है, कहाँ, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, याद रखना है। लोकसभा में लाने के लिए कितने सदस्य की जरूरत होगी, 100 सदस्य। और राज्यसभा में टोटल कुल मेंबर कितने हो गए, तो राज्यसभा में 250 होते हैं और लोकसभा में 543 होते हैं।
ठीक है, याद रखना है इसमें। ठीक है, किस में ज़्यादा संख्या रहते हैं? उसमें लोकसभा में, इसलिए उसमें ज़्यादा सदस्यों की जरूरत होगी। और इसमें कितना लगेगा? 50 लगेगा। कम लगेगा क्योंकि इसकी कुल संख्या भी कम है, इसकी कुल संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा सदस्य लगेगा। ठीक है, तो याद रखना इस कंडीशन में हटाने की विधि देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। लोकसभा के मान लो 100 सांसद, कितने सांसद? 100 सांसद लोग। लोकसभा का मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में हस्ताक्षर करके देते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर एक न्यायाधीश है, इसके खिलाफ मतलब ये पारित करना चाहते हैं करके, हटाने वाली प्रोसेस। ठीक है ना, ये बताएंगे भ्रष्टाचार में, मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर असमर्थ है करके आधार बताएंगे। ठीक है ना, उसके बाद किसको देंगे? उन लोग लोकसभा स्पीकर को दे देंगे। लोकसभा के सदस्य लोग कितने लोग राजी होना चाहिए? 100 लोग। ठीक है, 543 जो है लोकसभा सांसद है, उसमें से 100 लोकसभा सांसद की जरूरत है। उन लोग लिखित रूप में हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे कि हम लोग क्या है, इस न्यायाधीश के खिलाफ मतलब हटाना चाह रहे हैं करके, इस आधार पर भ्रष्टाचार किया है करके मान लो। ठीक है ना, तो लोकसभा स्पीकर को देंगे। फिर लोकसभा स्पीकर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? तो उस कंडीशन में याद रखना है, वो एक समिति गठन करेगा। ठीक है, 3 सदस्य समिति होती है, उसमें कितने सदस्य रहेंगे? 3 सदस्य रहेंगे। वो समिति को दे देंगे। उसके बाद बता रहे हैं। ठीक है, 3 सदस्य क्या है? समिति है। ठीक है, जो भी सदन हो, ठीक है, समिति गठन करेगा। इसमें शुरू करेंगे तो भी समिति गठन होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अभी मान लो इसमें समिति गठन हो गया, 3 सदस्य समिति। इसमें समिति में कौन कौन होते हैं? ध्यान से देखिए। एक जो रहेगा CJI रहेगा, मान लो न्यायाधीश के खिलाफ ला रहे हैं। ठीक है, एक CJI रहेगा, और इसमें रहेगा कोई भी हाई कोर्ट का, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट का क्या रहेगा? इसमें मुख्य न्यायाधीश रहेगा। अब ये खुद मुख्य न्यायाधीश है तो अपने से छोटा पोस्ट रखेगा? हाई कोर्ट के बस नहीं, हाई कोर्ट के भी क्या रहना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश रहना चाहिए, एक सदस्य। और एक सदस्य जो है क्या रहना चाहिए? शायद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त रहना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को लगे कि वो व्यक्ति क्या है, मतलब सक्षम है कोई डिसीजन लेने में कि सही में अपराध किया है कि नहीं किया है। ये समिति क्या काम है? सिर्फ जांच करना है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं सांसद लोग, ठीक है, किसी न्यायाधीश के खिलाफ, तो वो सही है कि नहीं है, आधार सही है कि नहीं करके समिति क्या करेगी? सिर्फ चेक करेगी। ठीक है, और रिपोर्ट देगी। ये मान लो लोकसभा में लिखा गया है, तो किसको रिपोर्ट देगी? राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी। ठीक है ना, कि हाँ मतलब अगर इन लोग चेक कर लिया सही में भ्रष्टाचार कर रहे हैं करके, तो बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना, कि हाँ सही में मतलब रिपोर्ट में पेश करेंगे ना, सही में मतलब भ्रष्टाचार किया है करके। उसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, वो CJI हटाना है, वो नहीं रहेगा। ठीक है, किसी दूसरे को वरिष्ठ को नियुक्त कर देंगे उसके जगह। ठीक है, अभी क्या है, मान लो नॉर्मल न्यायाधीश है ना, जैसे 33 प्लस कितना होता है? 1 होता है। अभी बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो 33 की बात कर रहे हैं, तो 33 में कौन है? एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा ही रहेगा इसमें, एक तो मेन वाला रहेगा ना मुखिया। मान लो इसको ही हटाना है तो ये नहीं रहेगा, इसके जगह कोई वरिष्ठ रहेगा ना। कोलेजियम में जो 4 ठोक रहते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश, उसमें से किसी एक को रख दें। CJI हाँ, और जो 33 है अन्य न्यायाधीश, उनका कार्य बताओ ना, दोनों का कार्य। ठीक है, मेन अध्यक्ष वही है, लगभग दोनों काम सब सबका काम कौन करता है? जैसे कि मृत्यु है, सजेशन आई है, सजेशन आना है, तो ठीक है, देखो अलग अलग क्या है, ग्रुप में डिवाइड रहता है सबका कोलेजियम वाइज। ठीक है ना, कि ये वाला केस इन लोग देखते रहते हैं, न्यायाधीश लोग सभी देखते रहते हैं। ठीक है, CJI का काम वो क्या है, मेन देखता है। कोई मान लो डिसीजन हो गया है किसी पे, ठीक है ना, तो सही दिया गया है कि नहीं दिया, एक बार चेक बस करता है, वही बस है। ठीक है, याद रखना, मेन अध्यक्ष रूप में निभाता है वो। ठीक है, याद रखना, उसमें चेक करेगा कोई। ठीक है, इस प्रकार से है। मान लो जो है, मान लो अध्यक्ष हूँ मैं, ठीक है ना, कोई टीचर भी रहता है मान लो, ठीक है ना, इसमें कुछ सब मान लो को आंसर शीट चेक करने के लिए दे दिया हूँ, एक बार लास्ट में चेक करूँगा कि ठीक डिसीजन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? CJI के पास है, वही मुखिया है पूरा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना, पूरा उसी के नाम पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उनका काम होता है एक बार चेक करना कम से कम करके। ठीक है, उनकी सहायता के लिए कौन है? न्यायाधीश तो करते ही करते हैं। बहुत सारे केसेस पड़ रहते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश सभी डिसीजन ले पाता है क्या? नहीं ले पाएगा, तो सबका अलग अलग ग्रुप बना दिया रहता है 3-4 लोग का। ठीक है ना, कि उन लोग ये केस को इन लोग 4 लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे अलग अलग होता है, जैसे पढ़ते हैं ना महानदी जल विवाद, इसमें 5 न्यायाधीश ये हैं करके। ठीक है, ये सब है। ठीक, तो याद रखना इसमें कि कोई भी न्यायाधीश को निकालना चाहते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा किस में भी ला सकते हैं। लोकसभा में लाया जाएगा शुरू में तो कितने लोकसभा सांसद की जरूरत होगी? 100 लोकसभा सांसद। अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 लोकसभा सांसद। ठीक है, ये लाया जाएगा। किसी भी सदन में ला रहे हैं, ठीक है, तो इतने सदस्य की जरूरत पड़ेगी। इन लोग जो है किसको देंगे? हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, अपने सभापति को। ठीक है ना, मतलब अध्यक्ष को। और राज्यसभा के लोग किसको देंगे? इसका लीडर कौन होता है? मेन उपराष्ट्रपति या सभापति बोलते हैं, उनको देंगे। ठीक है ना, तो वो जांच कराएगा। ये वाली जांच क्या है? कोई भी एक सदन में होगा, दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, किसी सदन का पर्टिकुलर सदस्य है कि इन लोग नहीं है, जांच समिति लोग। ठीक है ना, किसी भी सदन में शुरू में लाया जाएगा। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है
तो लोकसभा सदस्य मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष बोलेंगे जांच कमेटी गठन करेंगे, ठीक है ना। अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा करेगा गठन, लेकिन तीनों तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक सदन बस में जांच होगा, आखिर इसमें जांच करें इसमें जांच करें, यही लोग तो चेक करेंगे। एक बार चेक कर दिया गया, ठीक है। मान लो लोकसभा में लाया गया है, यहाँ चेक करके इन लोग बोल दिया कि सही भ्रष्टाचार किया है करके, ठीक है। उसके बाद फिर लोकसभा में क्या कराया जाएगा, पारित करवाया जाएगा। फिर अब क्या प्रोसेस होगा, पारित कराने वाला प्रोसेस। पारित कितना होगा, विशेष बहुमत वाला, ठीक है। उसमें समिति अगर नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं किया है, हाँ तो नहीं होगा, उसमें मतदान होगा ही नहीं। बोलेगा तो भी नहीं होगा। क्या बोले, तीनों में राष्ट्रपति अकेला बोलेगा तो लोग नहीं नहीं इसमें राष्ट्रपति नहीं, इसमें राष्ट्रपति नहीं है जी, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है कोई, मतलब राष्ट्रपति की नज़र में जो क्या है, पारंगत विधिवेत्ता हो, ये वाला है, ठीक है। दो लोग बोल दिए मतलब वही मान्य होगा, बहुमत देखेंगे तीनों में से इसमें जो है तो मान्य होगा कि तीनों बोलेंगे तब मान्य होगा। इसमें शायद जो है सभी के पास तो वीटो शक्ति रहती है, कोई एक मना कर दिया तो शायद वो पास नहीं होगा, शायद ऐसा कुछ रहता है इसमें, ठीक है। उसमें सर वो कौन से वाले में, केशवनाथ भारती मामले में जो हुआ था, तो उसमें 7-6 से निर्णय आया था। हाँ, तो उसमें तो पारित हुआ था ना। कौन सा वाला, मतलब उसमें वो बोले थे ना कि चेंज नहीं कर सकते ऐसा करके, तो उसमें वीटो शक्ति कहाँ हुआ था उसमें भी जैसे। नहीं उसमें जो डिसीजन आया था, टोटल कितने न्यायाधीश थे, 13 थे, हाँ 13 थे, टोटल 13 थे, ठीक है ना। हाँ, केशवानंद के केस में, ठीक है, कितने लोग शामिल थे, मतलब केशवानंद के साइड में कितने न्यायाधीश थे, 6 न्यायाधीश थे, ठीक है। और बाकी जो इसके अगेंस्ट में कितने थे, 7 थे। पारित हुआ क्या, नहीं हुआ, इधर ज़्यादा हो गया ना। हाँ, वही नहीं बोल तो उसमें हाँ। दो लोग अगर बोल देंगे कि गलत है तो गलत ही होगा, ऐसा हाँ तो। ठीक है, वही वाला है, ठीक है। 2 लोग बोल दिया कि मतलब सही है करके, तो फिर वो डिसीजन रहेगा इसमें, ठीक है। उसको और चेक कर लेंगे, लेकिन लगभग ये होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये वाला हो गया। अगर इसमें आए हैं तो ये भी चेक करेगा। ये मान लो भ्रष्टाचार नहीं है बोल दिया, ये जो समिति है, ठीक है ना, फिर क्या होगा, मतदान होगा कि उसमें नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। अगर भ्रष्टाचार है बोलेगा तब क्या है, फिर मतदान होगा। मतदान में क्या होगा आपका, 2/3 बहुमत, ठीक है। लोकसभा का विशेष बहुमत लगेगा 2/3 वाला, उसी प्रकार किसका लगेगा, राज्यसभा का भी 2/3। दोनों सदन से पास होना आवश्यक है, दोनों सदन से पास होना आवश्यक, ठीक है। सिर्फ अभी क्या किए हैं, ठीक है, अभी सिंपल से ही प्रोसेस है, कोई न्यायाधीश को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रस्ताव रखे थे। तो उसमें क्या है, सांसद लोग, मान लो लोकसभा के 100 सांसद लोग क्या है, इसको लिखित हस्ताक्षर दिए हैं किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या है, सिर्फ जांच समिति गठन की है, वो जांच कर रहा है वो, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे कि ये भ्रष्टाचार सही किया है कि नहीं किया है करके, ठीक है। भ्रष्टाचार किया होगा तो अभी क्या है, निकल जाएगा डायरेक्ट, वो नहीं निकलेगा न्यायाधीश, ठीक है ना। भ्रष्टाचार किया है बोलेगा, फिर लोकसभा बोलेंगे, अपने सांसद लोग को बोलेंगे एक दिन हम लोग मीटिंग करा रहे हैं इस दिन, उस दिन आइएगा करके, तो मीटिंग कराएंगे उसमें, ठीक है ना। कितने सदन से पारित होना चाहिए, कितने बहुमत, 2/3 बहुमत से। अगर लोकसभा पास कर दिया जिस दिन मीटिंग है 2/3 करके, तो यहाँ से पास हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में और जांच वाँच नहीं होगा, एक बार तो जांच हो गया है, ठीक है। दोनों में से दोनों क्या है, किसी का पर्टिकुलर है क्या, ये संस्था नहीं है, ठीक है, दोनों में से सबका है, ठीक है। तो एक बार चेक हो गया किसी भी सदन में, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वहाँ का क्या होगा, पारित होगा। वहाँ भी 2/3 से पारित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है, याद रखना। हाँ, कुल सदस्यों का 2/3 सरकार मनमानी नहीं कर सकता है। अगर दोनों में बहुमत है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो भी उतना मनमानी नहीं कर सकता। किसमें बोल रहे हैं, अगर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों एक ही पार्टी का बहुमत है, दोनों सदन में, तो भी उसको मतलब अपना मनमानी से नहीं हटा सकता ना, जब तक वो भ्रष्टाचार ना किए। क्योंकि ये क्या, हाँ नहीं हटा सकता, क्योंकि ये क्या है, ये तो मेन क्या है, सरकार का आदमी तो नहीं है, इन लोग तो रोक देंगे, क्योंकि जांच समिति ही बताएगी ना, जांच समिति ही बताएगी इस भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है करके, ठीक है। मेन कौन है, यही कड़ी है, यहीं से पास हो रहा है, उसके बाद फिर मतदान होगा। नहीं रहता तो मनमानी। हाँ, अगर ये नहीं रहता जांच वाली कमेटी तो फिर हो जाता, वो हो जाता ना। मेन तो क्या यही है, एक इसके आदमी है और सब तो कोर्ट वाले हैं इन लोग। नहीं तो 2014 में जो कमीशन आया था, हाँ, उसमें मतलब सरकार अपनी मनमानी कर सकती थी, कर रहा था वो, उसको हटा सकता। हाँ, इसलिए क्या है, उसको हटाया गया, वो गैर संवैधानिक था। अदरवाइज क्या है, सरकार ही हावी हो जाएगी कोर्ट पे, ठीक है ना, याद रखना है। फिर डिसीजन क्या है, निष्पक्ष निर्णय आ पाएगा क्या, सही निर्णय नहीं आ पाएगा, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो दोनों सदन से क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत बोलते हैं। विशेष बहुमत मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुल सदस्यों का आधा प्लस 2/3 वाला, ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, पारित हो गया, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। क्लियर है वाला, ठीक है। फोटो खींच ले रहा हो इसका। तो लोकसभा में कितना सदस्य की जरूरत होगी, 100। राज्यसभा में, हाँ,
हो गया, इतना पढ़ के आइएगा कल, ठीक, मतलब सोमवार को। बाकी आगे बढ़ते हैं।